नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने 17 विभागों को 122 योजनाओं की दी सौगात। 8,275 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड स्मार्ट मीटर का भी किया शिलान्यास। लोकसभा चुनाव आते ही घटने लगा उत्तराखंड कांग्रेस का कुनबा। कांग्रेस की प्रदेश महासचिव लक्ष्मी राणा ने दिया पार्टी से इस्तीफा। पार्टी पर लगाया साथ न देने का आरोप। बीजेपी ने 2 सीटों पर रखा सस्पेंस बरकरार। हरिद्वार और पौड़ी से कौन होगा उम्मीदवार? क्या पुराने चेहरों पर पार्टी जताएगी विश्वास या भाजपा कर सकती है बदलाव? यूके SSSC पेपर लीक मामले में 50,000 का इनामी आरोपी अलीगढ़ से गिरफ्तार। आरएमएस प्रिंटिंग प्रेस में करता था काम। आरोपी ने 5 लाख रुपए में लीक किया था भर्ती परीक्षा का पेपर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करते हैं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को सौगात दी। मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुअल माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों में 8,275 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड स्मार्ट मीटर का भी शिलान्यास किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिकों को टूल किट भी वितरित किए। इस मौके पर सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड में लगातार विकासशील योजनाओं की बयार चल रही है। वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आज हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। आज विभिन्न विकास की योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के अवसर पर जो एक बड़ी धनराशि एक साथ आज विकास कार्यों के लिए आगे जा रही है, लोकार्पण और उनके शिलान्यास हो रहे हैं। लगभग 8,275 करोड़ रुपए की धनराशि, और वास्तव में ये आज बहुत बड़ा दिन है, हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। जिस एक दिन शायद इससे पहले कभी इतनी सारी योजनाओं का और इतनी बड़ी धनराशि का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आज जिस प्रकार से 8,275 करोड़ के विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो आभार व्यक्त कर रहा हूँ और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार एक ही मंत्र के साथ काम करते हैं, उसको हमने भी आत्मसात किया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और निश्चित रूप से आप देखिए, मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब इतनी सारी योजनाओं का और इतने बड़े धनराशि का कार्यक्रम एक मंच से एक साथ यहाँ पे हुआ। उधर अल्मोड़ा में मानसखंड विज्ञान केंद्र का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से किया। आपको बता दें कि ये मानसखंड विज्ञान केंद्र 20 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, जिसका फायदा विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे विद्यार्थियों और शोधार्थियों को मिलेगा। बता दें कि इन गैलरियों में जलवायु परिवर्तन, आयुर्वेद सहित विज्ञान के तमाम विषयों को वैज्ञानिक ढंग से पेश किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन उन्होंने वर्चुअल माध्यम से किया, और ये हमेशा माना जाता है जिस भी राष्ट्र में, जिस समाज में, जिस राज्य में विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार ऊपर होगा और उसकी गुणवत्ता होगी, वो समाज उसने अच्छा करना ही करना है, वो चाहे विकास के निर्देशांक हो, हर चीज़ से। तो उस लिहाज से ये अपने आप में बहुत बड़ा केंद्र है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उत्तराखंड में बीजेपी ने जहां 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और 3 सिटिंग सांसदों को ही टिकट दिया है, तो वहीं बाकी की 2 लोकसभा सीट पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। इस बीच चर्चा है कि 2 सीटों पर बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्रियों का टिकट काट सकती है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। बीजेपी ने 2 सीटों पर रखा सस्पेंस बरकरार। हरिद्वार और पौड़ी से कौन होगा उम्मीदवार? 2 पूर्व मुख्यमंत्री का कट सकता है टिकट। पार्टी कर सकती है बड़ा बदलाव। उत्तराखंड की 3 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन बाकी की 2 सीटों पर पार्टी ने अभी तक सस्पेंस बरकरार रखा है। इस बीच सियासी गलियारों में चर्चाएं जोरों पर है कि पार्टी उत्तराखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री का टिकट काट सकती है।
हरिद्वार से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, वहीं पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के टिकट कटने की चर्चाएं जोरों पर है। इस बात के कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने वर्तमान में 5 सांसदों में से 3 सांसदों के टिकट को बरकरार रखा है, तो वहीं 2 लोकसभा सीट के टिकट होल्ड पर हैं, जिससे चर्चाएं जोर पकड़ रही है कि दोनों लोकसभा सीटों पर पार्टी उम्मीदवार बदलने का मन बना चुकी है, इसलिए दोनों पूर्व मुख्यमंत्री का टिकट कट सकता है। पौड़ी लोकसभा सीट से अनिल बलूनी टिकट के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। ऐसे में तीरथ सिंह रावत का टिकट काटना बलूनी की एंट्री से संकट निशंक के टिकट पर भी बताया जा रहा है, क्योंकि अनिल बलूनी को यदि पौड़ी लोकसभा सीट से पार्टी मैदान में उतारती है तो फिर ब्राह्मण चेहरा बलूनी के आने से हरिद्वार में पार्टी किसी ठाकुर चेहरे पर दांव खेल सकती है। ऐसे में निशंक का टिकट भी कट सकता है। निशंक केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, वह प्रदेश में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी वो निभा चुके हैं। इसलिए माना जा रहा है कि यदि बलूनी चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी पूरी तरीके से क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए दोनों सीटों पर अपने समीकरण के अनुसार उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। अभी तक जो चर्चाएं हैं उसके तहत पौड़ी से अनिल बलूनी और हरिद्वार से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। पार्टी क्षेत्रीय और जातीय समीकरण टिकट बंटवारे में जरूर साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि 3 टिकट में से अब तक एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में अजय भट्ट को टिकट मिल चुका है, तो वहीं अल्मोड़ा रिजर्व सीट पर अजय टमटा को टिकट मिल चुका है। वहीं टिहरी लोकसभा सीट पर माला राज्यलक्ष्मी शाह को टिकट दिया गया है। अब जो 2 बचे हुए टिकट हैं, उनमें एक ब्राह्मण चेहरा और एक ठाकुर चेहरे पर पार्टी दांव खेल सकती है। कोई सस्पेंस नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। बहुत प्रभावशाली जब टिकट के दावेदार होते हैं तो निर्णय बहुत व्यापक चर्चा के बाद लिया जाता है, और केंद्र नेतृत्व मुझे लगता है 2 दिन के अंदर हमारे वो 2 सीट भी डिक्लेयर हो जाएंगी। बीजेपी में जहां 2 पूर्व मुख्यमंत्री के टिकट काटने की चर्चाएं हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी अपने नेताओं का यूज एंड थ्रो करती है। बीजेपी का क्योंकि पारिवारिक मामला है, हालांकि इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बीजेपी में एक समय के बाद सभी की दशा यही होती है। आप अरुण शौरी को देख लीजिए, आप अडवाणी जी को देख लीजिए, मुरली मनोहर जोशी जी को देख लीजिए, क्या हश्र जो है सुषमा स्वराज जी का आखिरी के दिनों में था, किस तरीके से जेठमलानी जी का हुआ है, तो ये बड़े नाम थे, ये गायब हुए हैं। उसी तरीके से अन्य बहुत सारे हैं, प्रवीण तोगड़िया हैं, ये लोग हैं, तो हाशिए में लोग डाले जाते हैं। और कांग्रेस की तरह नहीं है बीजेपी में आदमी का इस्तेमाल भरपूर किया जाता है, और जब समय आता है तो उनको साइड कर दिया जाता है। उमा भारती जी भी इसका उदाहरण है। बहुत लंबी फेहरिस्त है जिनका नाम लिया जा सकता है, और वो बुरी तरीके से काटते हैं। जैसे एक माली जब अपनी हैजिंग करता है तो बुरी तरीके से काटता है, उसी तरीके से बीजेपी करती है। उनके यहाँ कोई लिहाज नहीं है। हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट पर जहां बीजेपी के भीतर टिकट मिलने को लेकर सस्पेंस बरकरार है, तो वहीं देखना होगा कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री में से किसी एक को भी पार्टी टिकट देती है या फिर दोनों टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। इन दिनों ईडी की कार्रवाई का सामना कर रही कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की करीबी लक्ष्मी राणा ने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस को एक और झटका दिया है। लक्ष्मी राणा ने अपने इस्तीफे की वजह कांग्रेस से कोई सपोर्ट ना मिलना बताया है। ऐसे में सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल कर नहीं रख पा रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस को एक और झटका। हरक सिंह रावत की करीबी लक्ष्मी राणा ने दिया इस्तीफा। पार्टी पर लगाया साथ न देने का आरोप। अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही क्या कांग्रेस? उत्तराखंड कांग्रेस को एक के बाद एक झटका लग रहा है। पहले मनीष खंडूड़ी और अब हरक सिंह रावत की करीबी लक्ष्मी राणा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन दिनों लक्ष्मी राणा ईडी की कार्रवाई का सामना कर रही हैं। इस बीच अचानक से कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया है। हालांकि इस कदम के लिए उन्होंने अपनी ही पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। त्याग पत्र में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ ईडी की कार्रवाई में ना तो कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया आई और ना ही किसी ने मुझे इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि उन्होंने इस विषय पर खुद उनसे फोन पर बात की थी। माहरा को उम्मीद है कि जल्द सब ठीक हो जाएगा। देखिए, अब ये बात के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाती है। मेरी उनसे फ़ोन पर स्वयं बात हुई है और वो किसी अन्य पार्टी में जाने के लिए नहीं जा रही हैं और बातचीत चल रही है।
मुझे लगता है सब ठीक होगा। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि बीजेपी विपक्षी नेताओं को ईडी का डर दिखाकर अपनी पार्टी में शामिल करने का काम कर रही है। ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है, उसके बाद व्यक्ति भाजपा में सम्मिलित हो जा रहा है, तो साफ दिखता है कि ईडी की डर से बचने के लिए या इनकम टैक्स की डर से बचने के लिए लोग भाजपा की शरण में जा रहे हैं। और भाजपा भी जानबूझकर राजनीतिक रूप से परेशान करने की भावना से ईडी के छापे डलवा रही है, लोगों में दबाव बना रही है ताकि कांग्रेस में भगदड़ मचे, लोग डरें। वो इस मामले पर बीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार के कामकाज से प्रभावित होकर दूसरे दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, पूरी देश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के विकसित भारत संकल्प के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए संकल्प लिया है। और इसी के तहत जिस प्रकार से कांग्रेस के में या विभिन्न दलों में जो भी अच्छे लोग हैं, जो देश हित चाहते हैं और देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, वो सभी लोग अपने अपने दलों को छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की सोच के साथ भाजपा ग्रहण कर रहे हैं। बता दें कि लक्ष्मी राणा 27 साल से ज्यादा समय से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी रही। 1998 में उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री रही। 1997 से 2001 तक कांग्रेस पार्टी से ब्लॉक प्रमुख जखोली रही। 2002 से 2007 तक उपभोक्ता फोरम के सदस्य राज्य मंत्री के तौर पर सेवाएं दी। 2014 से 2019 तक कांग्रेस पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रप्रयाग रही। इतना लंबा समय पार्टी को देने के बाद भी जब लक्ष्मी राणा पर ईडी का शिकंजा कसा तो पार्टी के किसी भी नेता ने उनका साथ नहीं दिया। इसी बात से नाराज होकर लक्ष्मी राणा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन क्या अब लक्ष्मी राणा बीजेपी का दामन थामेंगी या फिर नहीं, फिलहाल इस पर सस्पेंस बरकरार है। और इसी के साथ सवाल भी, क्या कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल कर नहीं रख पा रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोहाघाट पहुंचे भाजपा लोकसभा चुनाव प्रभारी रामदत्त जोशी ने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी और मौजूदा सांसद अजय टम्टा की जीत का दावा किया है। चुनाव प्रभारी रामदत्त जोशी ने कहा है कि चंपावत की जनता भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा को रिकॉर्ड तोड़ मत से जिताएगी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की जनता भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों से काफी खुश है। हर बार क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं और इस बार पूरे देश में एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो वातावरण बना है, तो देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास जताया है और वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस बार हम इस लोकसभा इसे अपनी लोकसभा में लोहाघाट विधानसभा से 70% वोट को लेकर के अपनी बढ़त बनाएंगे। पिछली बार भी पूरी लोकसभा में लोहाघाट यानी जिला चंपावत से जो है बहुत अच्छा वोट हमको प्राप्त हुआ था। 74% वोटों को लेकर के हम आगे बढ़े। आगामी त्योहार होली और रमजान को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने गढ़वाल जनपदों के सभी एसएसपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। करण सिंह नगन्याल ने कहा है कि आगामी त्योहारों को लेकर सभी पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेट द्वारा ग्राम समिति, मोहल्ला समिति, साथ ही स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर संवेदनशील इलाकों में शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की भी अपील की है। चर्चा हुई सारे बिंदुओं को लेकर, क्योंकि एस्पेक्ट यही रहता है। अपराध एक तो चुनाव आयोग है, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन के संबंध में सेंसिटाइज करना, साथ ही जो आगामी तीज त्योहार है उसको लेकर संवेदनशील करना। जो भी सब संवेदनशील स्थल है वहाँ पर अपनी बैठक गोष्ठी इत्यादि कर ले। मोहल्ला समिति, शांति समिति की है, ग्राम शांति समिति है, इन सब के साथ बैठक कर लिया जाए। पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के द्वारा वहाँ के जो भी स्थानीय लोगों के साथ बैठक करके वहाँ की जो संवेदनशीलता का कारण है उसको चिन्हित करके उसको कम करने का प्रयास किया जाए, ताकि जो भी तीज त्योहार या अभी उत्सव है वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। यूके SSSC पेपर लीक मामले में पुलिस ने अलीगढ़ से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी कसान
RMS प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था, जो कि घोटाले के बाद से ही फरार चल रहा था। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। आपको बता दें कि आरोपी किसान ने पेपर देने के लिए 5 लाख रुपए लिए थे। इस पूरे मामले में अब तक 47 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और UKSSC स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में 2 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एक 50,000 का इनामी अपराधी कासान, जो कि UKSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक मामले में इनामी था और ये यूपी का रहने वाला है। तो आज एसटीएफ की टीम के द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई है। वन अग्नि सूचना अब लोगों को ऑनलाइन माध्यम से मिल सकती है, जिसे लेकर अब उत्तराखंड वन विभाग ने जंगल में आग लगने की सूचना लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ऐप तैयार कर लिया है। मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन के मुताबिक कहा जा रहा है कि ये जो ऐप है ये पिछले साल तैयार कर लिया गया था, जिसमें 2 मॉड्यूल हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसके पहले मॉड्यूल में हमारे अधिकारी और कर्मचारी जंगलों में आग लगने पर वन मुख्यालय के डैशबोर्ड को सूचना भेज सकते हैं और दूसरा पब्लिक मॉड्यूल है, जिसमें कोई स्थानीय व्यक्ति आग लगने की घटना का फोटो खींचकर उसकी जानकारी दे सकता है। ये एक फॉरेस्ट फायर रिपोर्टिंग ऐप है जो पिछले साल ही हम लोगों ने विकसित किया था, जिसमें कि 2 मॉड्यूल हैं। एक मॉड्यूल में जो भी हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो हमारी फायर की सूचना उस ऐप के माध्यम से मुख्यालय डैशबोर्ड जो है उसको भेजते हैं। और एक उसमें पब्लिक मॉड्यूल भी है, जिसमें कोई भी स्थानीय व्यक्ति अगर कहीं भी आग को देखते हैं तो वो उसका जो है फ़ोटो खींच के और अपने कुछ क्रेडेंशियल्स के साथ उसको अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ से डैशबोर्ड के माध्यम से फिर कंसर्न जो डिवीज़न है उसको बताया जाता है कि उस स्थान पर आग लगी है और उस आग को आप जो है बुझाएं। उधर टिहरी पुलिस ने चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। एसएसपी नवनीत सिंह बुल्लर ने बताया कि 5 मार्च को एक गांव में मौजूद साईं मंदिर में हुई चोरी का जो खुलासा करते हुए गिरोह के सदस्यों को पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, साथ ही मंदिर से चोरी हुए हुए सामान को भी बरामद किया है। साथ ही आपको बता दें कि 12 लाख रुपए की नकदी भी पुलिस ने बरामद की। 5-6 मार्च इसी माह में ये बांग्ला स्थित में बांग्ला जो विलेज है मुनिगिरी थाना में, वहाँ पे साईं मंदिर है, वहाँ पे चोरी हुई थी, जिस संबंध में जो ग्रामवासी हैं उन्होंने थाने में सूचना दी थी। इस संबंध में इनिशियली 7 टीमें बनाई गई थी और बाद में इसमें जिस तरीके से ये क्राइम हुआ था उसकी जो क्राइम करने का तरीका है एक गैंग प्रकाश में आया। जो गैंग प्रकाश में आया ये टिपिकल मंदिरों में और गुरुद्वारों में ही चोरी करता है और इसका जो लीडर है कुलवंत सिंह, इस पे ऑलरेडी 17 मुकदमे हैं और ये 18वां मुकदमा होगा जो हमारे यहाँ कायम हो रहा है। इन्होंने जो हमारे बड़े मंदिर हैं कोटद्वार में, देहरादून में, हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में भी चोरियाँ करी हैं। देहरादून की डोईवाला विधानसभा की 3 पंचायतों के ग्रामीण लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, मगर उनकी मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अब हार कर जो ग्रामीण हैं उन्होंने वोट ना देने का बोर्ड जो है, बैनर जो है वो गांव में लगा दिया है। राजधानी से मात्र 20 किलोमीटर दूर इस पहाड़ी गांव में जो लोग हैं वो सड़क के लिए परेशान हैं। काफ़ी समस्या हमें प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की सड़क बन जाए, लेकिन शासन प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है। किससे हम अपनी गुहार लगाएं कि हमारी सड़क बनाएं। निधि भी आते हैं पर कोई सुनवाई नहीं होती है, कुछ हमारी बातों का अनदेखा करके चले जाते हैं। संबंध में वन विभाग और PWD विभाग द्वारा में हमारे साथ राजस्व विभाग के साथ पहले भी 1 तारीख को एक स्थलीय जाँच की गई। स्थलीय जांच में पाया कि इन्होंने एक पत्र दिया जो कि भारत सरकार को सैद्धांतिक स्वीकृति के लिए चला गया है। तो फिर 2 तारीख को ये लोग सनगांव के प्रधान और सिंधवाल प्रधान SDM साहिबा के पास आए। उन्होंने कहा कि CDO साहब से वार्ता करवा देंगे, एक दिन तय कर लीजिए, इस संबंध में तत्पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। सीएम धामी ने 17 विभागों को 122 योजनाओं की दी सौगात। 8,275 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड स्मार्ट मीटर का भी किया शिलान्यास।
लोकसभा चुनाव आते ही घटने लगा उत्तराखंड कांग्रेस का कुनबा। कांग्रेस की प्रदेश महासचिव लक्ष्मी राणा ने दिया पार्टी से इस्तीफा, पार्टी पर लगाया साथ न देने का आरोप। बीजेपी ने 2 सीटों पर रखा सस्पेंस बरकरार। हरिद्वार और पौड़ी से कौन होगा उम्मीदवार? क्या पुराने चेहरों पर पार्टी जताएगी विश्वास या भाजपा कर सकती है बदलाव? यूके SSSC पेपर लीक मामले में 50,000 का इनामी आरोपी अलीगढ़ से गिरफ्तार। RMS प्रिंटिंग प्रेस में करता था काम। आरोपी ने 5 लाख रुपए में लीक किया था भर्ती परीक्षा का पेपर।